हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 5124 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग की अभी बहुत अवधि बाकी है। कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं हरि विष्णु के अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान द्वापर युग में अपनी लीलाओं के जरिए मानव को मात्र कलयुग में होने वाले जीवन यापन का पाठ पढ़ाने आए थे। फिर आया कलयुग। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा कि जो भी तुम वहाँ देखो मुझे आकर विस्तार से बताना। तो 5 पांडवों ने वन में जाकर वापस आए और वहाँ जो देखा उन्हें श्री कृष्ण को बताया। युधिष्ठिर ने एक हाथी को देखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसा ही होगा। लोग राज्य करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे और कुछ। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने जंगल में एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया था। भीम ये देखकर दंग रह गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना प्यार करेगा कि ऐसी ममता के कारण उनका विकास ही रुक जाएगा। किसी और का पुत्र साधु बना तो वह उसके दर्शन करेंगे, लेकिन अगर खुद का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे। फिर क्या उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन जंगल में एक पक्षी देखकर आए जिसके पंख पर वेद की रुत लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। ये देख अर्जुन हैरान हो गए। इस पर श्री कृष्ण जी ने बताया है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जिन्हें विद्वान तो कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी मृत्यु जल्दी हो और उसकी संपत्ति अपनी बन जाए। मनुष्य कितना भी बड़ा हो परंतु उसकी दृष्टि हमेशा संपत्ति पर ही रहेगी। वास्तविक संत तो कोई नहीं होगा। नकुल ने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी नहीं रुक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वे चट्टान रुक गई। कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में भी मनुष्य की वृद्धि चिढ़ होगी, उसका जीवन का पतन होगा, मगर हरि नाम लेने से मनुष्य के जीवन पतित होने से रुक जाएगा। भजन कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने कहा, उन्होंने अनेकों कुएं देखे जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्र पुत्री के विवाह एवं उत्सवों पर बहुत अधिक धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी को रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा पान, मांस
भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है, मगर आगे कलयुग में जो होने वाला है उसकी कल्पना से ही हृदय कांप जाएगा। इस प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके उच्चारण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कलयुग के बाद सतयुग कैसा होगा तो इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। राधे राधे।